हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जेडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ चुके हैं। एसएससी की जो जीके की तैयारी हम बहुत मजबूती से कर रहे हैं और हर पेपर को व्याख्यात्मक और इससे बनने वाले जो प्रैक्टिस पेपर भी हम हल करेंगे आने वाले टाइम में। और मुझे उम्मीद है सभी मिलके इसको तैयारी कर रहे होंगे और काफी अच्छा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का इससे जुड़ी जमीन का मालिक है पीठासीन देवता, न्यास, पुजारी या न्यासी। तो राइट आंसर क्या होगा? पीठासीन देवता। क्या है राइट आंसर? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई? चार ऑप्शन है वही, फाइटर एयर पोल्यूशन, क्लीन एयर, कॉम्बैट पोल्यूशन, प्रोजेक्ट एयर केयर। तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट एयर केयर। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। प्रोजेक्ट एयर केयर क्या है? गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और जीएस के उपभोक्ता हेल्थ केयर कंपनी के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से की शुरुआत की। किस किस के बीच? गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए और जीएस के उपभोक्ता हेल्थ केयर कंपनी के बीच। इसके तहत 20 चौराहों मुख्य मार्गों की हवा को शोधित करना और 65 अत्याधुनिक एयर प्यूरिफायर लगाने की योजना थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नील की खेती की। किसकी बात हो रही है? नील की खेती ब्रिटिश भारत में। अभी की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन वही है, बाली, निज, वणिकपत, जब्त। तो राइट आंसर क्या है? निज। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। नील की खेती के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है। इसमें गोबर की खाद डालकर एक बार फिर रोटावेटर से जुताई की जाती है। फिर खेत में पानी का पलेवा लगाकर आखिर में पाटा लगा दिया जाता है। नील के पौधों की रोपाई ड्रिल विधि से करना फायदेमंद होता है। अभी आपको बता देता हूँ इसकी खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे। एक तो था निज। क्या था? निज। दूसरा था क्या? रेती। दूसरा क्या था? रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह अपनी जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो मैंने आपको बताया इसके मुख्य दो तरीके थे, क्या? एक निज और एक रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में वोडाफोन और डैश एक नए नाम के तहत अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर एक नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की। वोडाफोन ने किस कंपनी के साथ मिलकर सितंबर 2020 के अंदर एक एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की? किसकी की? एकीकृत ब्रांड पहचान। हमारे पास चार ऑप्शन है, रिलायंस है, एयरटेल है, आइडिया है, बीएसएनएल है। तो वोडाफोन ने आइडिया से मिलकर एक ब्रांड की घोषणा की, वीआई, वोडाफोन आइडिया, जिसको हम किससे नाम जानते हैं? वीआई का नाम से जानते हैं। वीआई का पूरा नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इसकी शुरुआत 2018 में अगस्त से में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? यदि हम बात करें बायोलॉजी के बारे में तो ये दो भागों में बांटी हुई है। पहला है जंतु विज्ञान के बारे में, दूसरा है वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो एक को बोलेंगे जूलॉजी, दूसरे को बोलेंगे बोटनी। तो हमारे पास यहाँ पूछा गया है जो पौधों के बारे में है उनके पहलुओं की वैज्ञानिक अध्ययन किसमें करेंगे? हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्रायोफाइटो विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जैविक विज्ञान। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? यह उस नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन। दूसरा है ये हमें
हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है। दूसरा है, थर्ड ऑप्शन है, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। देखो, देश के संविधान की उद्देश्य की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से नहीं हो सकता है? ये विकल्प नहीं हो सकता है। इसमें यह शामिल है कि देश की सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं है। क्या क्या है? ये नहीं है। ये उस नियमों और सिद्धांतों को समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश नियंत्रित करता है। दूसरा, ये एक समाज के मौलिक प्रकृति को उजागर करता है। फोर्थ के अंदर बोला, ये कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जो नहीं हो सकता वो क्या था? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? बात अकबर की करते हैं तो हमें जिक्र आता है 16 से 17 शताब्दी के बीच में, इनके बीच में कुछ हुआ। नहीं सॉरी, 15 से 16 शताब्दी के बीच में। 1666, 1789, 1605 या 1540? तो 1605। कब क्या है? मैं आपको डेट बता देता हूं इसकी। 29 अक्टूबर 1605। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था जिसकी मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। उसके निधन के बाद उसका पुत्र नरूद्दीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक्स गेम्स में डैश को हराकर पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता। बात हो रही है ओलंपिक गेम की, और कब की हो रही है? 2021 की। याद रखना, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये हर साल बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ नया क्वेश्चन जुड़ते रहते हैं। तो आज के टाइम में जो गेम्स चल रहे हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम जो करंट अफेयर चल रहा है उसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहना, जिससे कि आपका जो अभी के जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो जीके में आने वाले हैं वो आपके लिए आसान बन जाए। तो यहाँ हम 4 ऑप्शनों की बात करेंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना। तो हम राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी। मैं आपको बता दूं कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। कितने से हराया था? 5-4 से। कितने से हराया था? 5-4 से। ये 41 वर्षों में टीम का पहला ओलंपिक पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नीता अंबानी, मिल्खा सिंह, मुकेश अंबानी, पीटी उषा। बात कर रहे हैं नवंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज पूछ रहे हैं इंडियन जो मेंबर कौन है? तो नीता अंबानी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पे है? अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे या सीएसआईआर? तो राइट आंसर क्या है? सीएसआईआर। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में या गुजरात में? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान में। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन किस में करते हैं हम? डेमोग्राफी में, केलोलॉजी में, होमोलॉजी में या फाइकोलॉजी में? तो राइट आंसर क्या है? डेमोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते हैं। कुएं, अंगीठी, आंगन,
पानी की टंकी। तो राइट आंसर क्या है? आंगन। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनकिया नट, ध्यान से पढ़ना। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो देश की संस्कृति की विशेषित करता है। किसको विशेषित करता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम या बिहार? तो अंकिया नाटक की जब बात हो रही है, अंकिया नाटक असम का एक नृत्य है। किसका है? असम का। ये एक एकांकी नाटक है। ये ब्रजवाली नामक भाषा में लिखा गया है। असम में अंकिया नट को भावना के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भावना, तो ये भी कहाँ का है? असम का है। ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के कृत्यों को केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसमें इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ क्वेश्चन सत्य नहीं वाला बताना है। ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। लीग का गठन 1906 में हुआ। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया। तो राइट आंसर है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फराह खान ने फिल्म डैश के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। दिल बेचारा। फराह खान ने दिल बेचारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो अभी करंट में चल रहे हैं उनको अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, भारतीय दंड संहिता 1860। तो राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020-21 में वर्ष डैश तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई। 2030 में, 2035 में, 2025 में या 2040 में? तो राइट आंसर है 2030 में। किसमें? 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। किसकी सबसे लंबी नदी है? नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की या भूटान की? तो राइट आंसर है श्रीलंका की। महावेली गंगा नदी, जिसको सिंगली ग्रेट सिंडर रिवर, इसकी लंबाई में बता देता हूं आपको। 335 किलोमीटर। कितनी? 335 किलोमीटर लंबाई है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये द्वीप के पहाड़ी देशों के पश्चिमी और हैटन पठान से निकलती है। ये द्वीप और फिर ये तराई क्षेत्रों में उत्तर की ओर मुड़ती है और अपनी प्रमुख सहायक नदी अंबन गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीबी एशियाई विकास बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कितने देश एडीबी के सदस्य हैं? 68, 37, 87, 49? तो राइट आंसर है 68। निर्गम मूल्य क्या है? ये बाजार मूल्य से अधिक मूल्य है, ये बाजार मूल्य से कम मूल्य है, ये किसान द्वारा तय किया गया मूल्य है, ये बाजार मूल्य से समान मूल्य है? तो राइट आंसर क्या है? ये बाजार मूल्य से कम मूल्य है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है?
औसत वेग, गति, चाल या त्वरण? त्वरण क्या है? वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, इसमें थार मरुस्थल भी कहा जाता है, पद्मा इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। तो यहाँ फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या गलत है? ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ये भारत का ग्रेट डेजर्ट डेजर्ट क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, कांटेदार झाड़ियां भी है, वनस्पति का आवरण कम है, इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। पर इसमें क्या है? पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। डेजर्ट की बात हो रही तो नदी कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? डॉक्टर ओएन वी कुरूफ, चंद्रशेखर कमरा, अकितम अच्युतम नंबूदरी? तो राइट आंसर है अकितम अच्युतम नंबूदरी। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवी सिंधु ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में डैश को हराकर कांस्य पदक जीता? गेटन हरा मारा को, हे बिंग याओ को, किम गा उनको, या सरोसी लोरा को? तो राइट आंसर है हे बिग जियाओ को। सेकंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और ध्यान से देखने के लिए।